एक महत्वपूर्ण बात जो कि आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। जानकारी का अभाव अभी रहा नहीं। जानकारी इंटरनेट के आविष्कार और विकास के साथ मनुष्य को इसका फायदा बहुत हुआ। एक ही स्थान पर हम किसी भी विषय या वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी इंटरनेट के विकास और प्रसार के साथ सोशल मीडिया साइट्स के आविष्कार के साथ ही अलग अलग व्यापार भी होने लगे, जिसमें व्यापार के उद्देश्य से उस व्यवस्था या सर्विस वस्तु की जानकारी के विषय में सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक या यूट्यूब पर अलग अलग श्रेणी में वीडियो बनाकर डाले जाते हैं, जो मनोरंजक भी होते हैं और व्यापार भी करते हैं। इसमें हम यह नहीं कह सकते कि जानकारी सही होती है। कभी कभी अफवाह भी होती है और अफवाह ज़्यादा आसानी से फैलती भी है। यह जो जानकारी इंटरनेट पर या सोशल मीडिया साइट्स पर डाली जाती है, यह उस जानकारी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति विशेष की सामान्य बुद्धि और वह उस जानकारी को अपनी बुद्धि द्वारा किस प्रकार कसौटी पर कसता है कि यह सही है या गलत, यह उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। इसी में मुझे यह भी देखने को मिला कि खेती के विषय में और फसलों के विषय में किसी विशिष्ट फसल की खेती पर यह भी एक टाइटल डाला जाता है, लखपति या करोड़पति बनने के विषय में बताया जाता है। उसी प्रकार बीज, रासायनिक खाद, जैविक खादों, कृषि रसायनों, एग्रोकेमिकल्स या औषधियाँ, सिंचाई के तकनीकें और तरीके, खेती के उपकरण इत्यादि के विषय में सरलता से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है या उपलब्ध होती भी है। इसी में फसल पर, खासकर फसल पर कृषि रसायन, एग्रोकेमिकल्स, औषधियों के फसलों पर उपयोग के विषय में बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रदर्शन करते हुए बताया जाता है कि फला फला फसल पर या किसी फसल पर, एक विशिष्ट फसल पर कृषि रसायनों का नाम लेकर इसका उपयोग करें, आपको फायदा होगा। लेकिन उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया नहीं जाता। हमारी जो आज का अभ्यास है खेती के विषय में फसलों पर, वह कृषि रसायन, एग्रोकेमिकल्स, औषधियाँ और विभिन्न प्रकार के जल में घुलनशील रासायनिक खादों को लेकर है। उसकी उपयोगिता बताई नहीं जाती, उपयोग करने की सलाह जरूर दी जाती है। और इस विषय में अलग अलग फसलों पर वीडियो अपलोड कर डालकर यह सारा विषय बताया जाता है कि एक विशिष्ट कृषि रसायन, एग्रोकेमिकल्स का उपयोग से किसान की फसल पर क्या फायदा होगा। मैं इसे गुमराह करने वाली बात कहता हूं और किसान गुमराह होते भी हैं। अफवाह में फंसकर वह उस विशिष्ट कृषि रसायन का उपयोग अपनी फसल पर खर्च कर बैठते हैं। हालांकि जिस प्रकार वीडियो डालकर उस कृषि रसायन के विषय में बताया जाता है, औषधि के विषय में बताया जाता है, क्या
जो किसान वह वीडियो देख रहा है, उसकी खेत की परिस्थिति, फसल की अवस्था और उस स्थान का मौसम, इन सब का प्रभाव उस किसान की फसल पर पड़ता है और जिसके असर से उस फसल की फिजियोलॉजी यानी शारीरिक क्रिया बदलती है, जिसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो वीडियो में फसल दिखाई जाती है, क्या उसकी शारीरिक क्रिया, फिजियोलॉजी, मौसम, जो किसान फसल देख रहा है, वीडियो देख रहा है, उसके समान होती है या उस जैसी होती है? मिट्टी का उर्वरता या मिट्टी का प्रकार, तो यह पूरी किसानों को गुमराह करने वाली बात है। इस अवस्था या परिस्थिति में जो किसान वीडियो देख रहा है, उसकी फसल की जो फिजियोलॉजी है, शारीरिक क्रिया और मौसम का असर फसल की चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। जब यह सारी बातें खेती के स्थान, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है, तब हम एक विशिष्ट कृषि रसायन, एग्रोकेमिकल्स, औषधियों के उपयोग के विषय में सलाह कैसे दे सकते हैं? यह तो फसल की खेत में जाकर जांच कर उस निर्णय पे पहुंचा जा सकता है और किसान यहीं गुमराह होकर अफवाह द्वारा खेती में फसल पर आना अनावश्यक खर्च को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चने का वीडियो अपलोड किया जाता है और चने के विषय में जानकारी दी जाती है कि कौन कौन से कृषि रसायनों और जल में घुलनशील खादों का छिड़काव हम कर सकते हैं, उसी श्रेणी में चने में जो फाइटोप्थोरा या फ्यूजेरियम विल्ट, जो पौधों का मुरझाना और सूखना होता है, तब जड़ों से आने वाली, मिट्टी की ओर से आने वाली रोगों का उपचार हम चने की पत्तियों में छिड़काव द्वारा कर सकते हैं। क्या यह सही है? रोग कहीं और है, उपचार कहीं और कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सोशल मीडिया साइट्स द्वारा व्यापार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें अज्ञानतावश किसान बिना कुछ सोचे एक निर्णय ले बैठता है कि वह भी वही करे जो वीडियो में दिखाया गया है और उसकी फसल परिस्थिति, अवस्था, यह वीडियो में दिखाए फसल की परिस्थिति के विषय में कोई जानकारी होती नहीं है। वह यह मानकर चलता है कि इसको उपयोग करने से उसकी फसल पर लाभ होगा, जबकि मानव चिकित्सा की तरह पादप चिकित्सा होती है, क्योंकि हम स्पून फीडिंग फार्मिंग या चम्मच से खिलाने वाली खेती करते हैं, जहां पर इन सब बातों का, खुले आसमान के नीचे मौसम का असर, मिट्टी की उर्वरता का असर, मिट्टी की नमी का असर, मिट्टी के तापमान का असर, मिट्टी के में उपस्थित जैविक पदार्थों का असर, कृषि रसायनों का असर, किसानों द्वारा किए गए फसल पर कार्यों का असर फसल पर पड़ता है, जिससे उसकी शारीरिक क्रिया, फिजियोलॉजी बदलती है और उस फिजियोलॉजी या शारीरिक क्रिया के लक्षण को हम पहचान नहीं पाते हैं। और जब पहचान नहीं पाते हैं तो हमारा उपचार और उपाय ज्ञान के अभाव में गलत हो जाता है, जिससे हमारा खर्च बढ़ता है और खर्च बढ़ने से उपज का मूल्य से वो खर्च निकल नहीं पाने के कारण किसान घाटे का सौदा कर बैठता है। धन्यवाद। पंकज इंगोले,
श्री गजानन कृषी केंद्र तारसा, तहसील मौदा, जिल्हा नागपूर, महाराष्ट्र।